जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। खबरों की शुरुआत रांची से। 1 सितंबर से विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हो रही है। इसके मद्देनजर परीक्षार्थियों को राहत देते हुए झारखंड सरकार ने शुक्रवार को कुछ क्षेत्रों में छूट के साथ लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। परीक्षार्थियों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। उक्त अवधि में उनका एडमिट कार्ड को एंट्री पास माना जाएगा। दूसरे राज्यों से अगर कोई परीक्षार्थी झारखंड में परीक्षा देने आते हैं तो उनको क्वारंटीन से छूट दी गई है। हालांकि सभी के लिए सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी होगी। ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी लोगों से मेरी अपील है कि सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें और मास्क का उपयोग जरूर करें। आपस में दूरी बनाएं मगर दिलों को जोड़े रखें। जारी किए गए गाइडलाइन के मुताबिक 1 सितंबर से राज्य के अंदर बसों का परिचालन परिवहन विभाग की शर्तों के अनुरूप होने लगेगा। होटल, लॉज, हॉस्पिटैलिटी, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। गाइडलाइन के अनुसार सैलून व ब्यूटी पार्लर को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। वहीं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समारोह, मेला और जुलूस पर रोक जारी रहेगी। खेलकूद, मनोरंजक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक कार्यों, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण का आयोजन नहीं होगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर व ऑडिटोरियम पर रोक जारी रहेगी। साथ ही गाइडलाइन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें अनुमति दी है केवल वही धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। अब खबर चतरा से। चतरा में अनाथ नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। सदर थाना क्षेत्र के डुमसिटवा गांव में शराब के नशे में धुत बहशी युवक ने घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार गांव में अवैध रूप से संचालित शराब ठेका पर 4 युवक शराब पीने पहुंचे थे। इसी दौरान शराबियों की नजर घर में अकेली रह रही नाबालिग बच्ची पर पड़ी, जिसके बाद नशे में धुत एक युवक बच्ची के घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। हालांकि इसी दौरान काम करने बाहर गई बच्ची की नानी घर पहुंच गई, जिसके बाद बच्ची को छोड़कर शराबी मौके से घर के बाहर शराब पी रहे अपने अन्य दोस्तों के साथ फरार हो गया। युवक के भागने के बाद पीड़िता को लेकर उसकी नानी और ग्रामीण महिला थाने पहुंची, जहां पुलिस पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजते हुए आरोपी के धरपकड़ में जुट गई है। मामले में तत्काल पुलिस का कोई अधिकारी कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। पुलिस मामले में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कह रही है। गौरतलब है कि पीड़िता के माता पिता की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वह अपने नानी के घर डोमसिटवा में रह रही है, जहां दरिंदों ने उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। इधर ग्रामीणों ने बलात्कार करने वाले युवक के एक दोस्त की पहचान कर ली है, जो उसे अपनी बैग से लेकर मौके से भाग गया था। बैठल दारू पिएले तो हल्ला भेले तेनिस गेलिए तो एक लड़का केमाड़ी खोले तो देखे कि लड़का दूग निकलल थी घरवा से, फिर लड़कियाँ निकल केमाड़ी खोल के पूछलिए का हो लगे तो कहा कि हमरा जे न करे से हमरा कर दिलके। कौन कैलकोगे तो बतलके तू लड़का कैलको। हाँ, और बाद में छौड़ी के बनी मौसिया रहती छोटा छोटी धर कर ले गई घरवा और लड़का भाग गए। कोई मारो न पारती, कोई है नहीं के मारता थी। चिकुए गाड़ी दल के गाड़िया देखे चिकुए भगल के ओकरा। खबरों में अब फिर रांची की ओर रुख कर लेते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के तत्वावधान में राजभवन के समक्ष नीट व जेईई परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। राजभवन के समक्ष किए गए प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज पर फैसला होना चाहिए। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद भी परीक्षाएं लेने का फैसला अविश्वसनीय है। विषम परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को परीक्षा स्थगित करने का फैसला अविलंब लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए राज्य में आवागमन की सुविधाएं बंद हैं। केंद्र ने रेलवे की सुविधा भी स्थगित कर रखी है। ऐसे में छात्रों के जान जोखिम में डालकर परीक्षा लेने का फैसला समझ से परे है। वहीं भाजपा ने जेईई व नेट परीक्षा को लेकर राज्य सरकार के विरोध पर पलटवार किया है। भाजपा के प्रवक्ता
कुणाल साडंगी ने आरोप लगाया कि चंद बड़े निजी कोचिंग और शिक्षण संस्थानों के इशारों पर जेईई व नेट परीक्षा को लेकर राज्य सरकार विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार महज राजनीति से प्रेरित होकर जेईई व नेट पर निशाना साध रही है। खबर गुमला से। गुमला के नेतरहाट घाटी में शुक्रवार को बॉक्साइट ट्रक 800 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में चालक सहित 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसका इलाज गुमला अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक बॉक्साइट लेकर काठूपानी गांव से लोहरदगा जा रहा था। लूती मोड़ के पास सामने से आ रहे एक खाली ट्रक से साइड लेने के दौरान हल्का धक्का लगा और ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिससे 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची विष्णुपुर पुलिस ग्रामीणों के साथ मिलकर सभी को बाहर निकाला और घायलों को विष्णुपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हो गई। इसके बाद गंभीर रूप से घायल 3 अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया गया। दरअसल रास्ते में गांव से खुखड़ी चुनने नेतरहाट घाटी जा रहे 6 लोग ट्रक पर सवार हो गए थे। वहीं दुर्घटना के समय चालक व खलासी समेत कुल 8 लोग ट्रक पर सवार थे। अब खबर चतरा से। चतरा में बारिश का कहर निरंतर जारी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जिले से होकर गुजरने वाली नदियां उफान पर है, तालाबों व डैमों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वहीं लगातार बारिश गरीबों पर कहर बनकर टूट रही है। बारिश से शहर के विभिन्न वार्डों में दर्जनों कच्चे मकान गिर गए हैं, जिससे लोगों के समक्ष न सिर्फ घर की समस्या उत्पन्न हो गई है, बल्कि आर्थिक संकट के कारण लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। ऐसे में बारिश के प्रकोप के शिकार हुए लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गौरतलब है कि विगत 24 घंटे से जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे गरीब तबके के कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों पर आफत की बारिश साबित हो रही है। बारिश होने की वजह से श्री ओम प्रकाश राणा का घर, मिट्टी का घर था, वो टूट कर गिर गया और जिससे इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। ये गरीब व्यक्ति हैं। हमारे संज्ञान में आया, हमको सूचना इन्होंने दिया कि इस तरह का मामला है। मैंने आकर इनका घर का मुआयना किया और हम लोग इनको आश्वासन दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ है वो मैं आपको लाभ दूँगा और यथाशीघ्र देने का प्रयास करूँगा। होने के कारण मेरा मिट्टी का मकान था, कपड़ा वाला, गिर गया और सरकार से यही कहते हैं कि मेरा आवास का कुछ व्यवस्था जल्द से जल्द किया जाए। हम लोग 4 परिवार हैं, रहने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है रहने में। खबरों में बात अब गुमला की। गुमला में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर का ताला तोड़कर दानपत्र पेटी और मंदिर के अंदर रखे बक्सा में जमा रुपया निकालने की कोशिश की, लेकिन इसमें वह नाकाम रहा। वहीं इस घटना से पुलिस की गश्ती पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। मामला शहर से सटे शास्त्री नगर मोहल्ला की है, जहां शिव हनुमान मंदिर में अज्ञात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोर मंदिर के दरवाजा में लगा ताला तोड़कर अंदर घुसा और बक्सा व दानपत्र पेटी का ताला तोड़कर कीमती सामान व रुपया की खोजबीन किया। कुछ नहीं मिलने पर अज्ञात चोर सामान छोड़ भाग निकले। अहले सुबह जब मंदिर समिति के लोगों ने मंदिर का दरवाजा खोला, तब चोरी की घटना की जानकारी लोगों को हुई। इधर घटना को लेकर समिति के लोगों ने पुलिस प्रशासन से मंदिर की सुरक्षा की मांग की है। सवेरे 7:30 बजे अरुणजय श्री यहाँ के पुजारी अरुणजय पाठक जी हैं, वो हम लोग को फ़ोन करके बताए कि आप लोग मंदिर के मूर्ति दाता लोग हैं, आकर के यहाँ देखिए कि मंदिर में चोरी हुई है। तो बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग छाता ओढ़ करके आए, मंदिर का देखे कि ट्रंक का ताला टूटा हुआ था और बाहर का गेट का भी ताला टूटा हुआ है, मंदिर के प्रवेश करने का जो द्वार है उसका भी ताला टूटा हुआ है। तो ये प्रशासन से हम गुहार लगा रहे हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खबरों का अंत अब चतरा की खबर से। चतरा में जलसैया कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान संघ के प्रतिनिधियों ने कार्यालय परिसर में जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। इतना ही नहीं, सहिया बहनों ने अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाया। संघ की महिलाओं का आरोप है कि तत्कालीन रघुवर सरकार ने जल सहिया को प्रति माह 1000 रुपये मानदेय भुगतान की घोषणा की थी, जिसे कैबिनेट में पास भी कर दिया गया था। 5 महीने तक सरकारी निर्देशों के अनुरूप मानदेय का भुगतान भी हुआ, लेकिन सरकार बदलते ही महीनों से मानदेय बकाया है। यही नहीं, प्रोत्साहन राशि भी हमें नहीं मिल रही है। जल सहियाओं को लंबे समय से पोशाक की भी आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे सहिया बहनों के विरुद्ध न सिर्फ आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है, बल्कि काम करने में भी परेशानी हो रही है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.